Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. In today's session, we will discuss the coordination and controlling. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन, समन्वय एंड कंट्रोलिंग, उसको नियंत्रण करने की टेक्निक्स. बिजनेस का मेन मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन, डिवाइडिंग द एम्प्लॉयज, रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स, एंड कैसे उस डेविएशन को आप कंट्रोल करेंगे. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर. सो today's session is very relevant for management process techniques. In today's session, we will discuss about the meaning and significance of coordination, meaning of control. We will discuss the various characteristics of control and the importance of controlling. We will also discuss the various steps involved in the process of control. आज के सेशन में हम मीनिंग और सिग्निफिकेंस की कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. जो कंट्रोल है उसका रेलेवेंसी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कंट्रोल की, और उस कंट्रोलिंग को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एज ए प्रोसेस. क्या इसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनसे कि कंट्रोल को आप यूज कर सकते हो. डेविएशन को, लूप होल्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या मैनेजमेंट की टेक्निक्स होनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में वी विल डिस्कस टुडे सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन. आज के इस सेशन में सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन की मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. कोऑर्डिनेशन, बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन व्हिच प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन आज के मैनेजमेंट के फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कोऑर्डिनेशन एक बैलेंसिंग टास्क है, एक कैटरपिलर की तरह वर्क करता है, जिसमें आप अपने कलीग्स से, पीयर्स से प्रॉपर हार्मोनी के साथ जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं. सो वी कैन से इन नटशेल दैट कोऑर्डिनेशन वो क्रिया है जिसके थ्रू आप जितने भी टास्क आपको अलॉट किए जाते हैं बिटवीन टीम मेंबर्स, उन सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं आप प्रॉपर हार्मोनी के साथ अमंग मेंबर्स. सो कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग and keeping together the team. Basically, this is an spirit to work with different peers at workplace. Now, coordination, बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन है, इस समन्वय जिसको आप कहते हैं, वो एक ऐसी क्रिया है जिसका जो मेजर टास्क है वो मैनेजर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है. फॉर सपोज ए डिपार्टमेंट अगर एक फाइनेंस का है और बी डिपार्टमेंट अगर मार्केटिंग का है, तो दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप चीजों का जो एक कलेक्टिव गोल है उसको आप इम्प्लीमेंट, फुलफिल नहीं कर सकते. सो कोऑर्डिनेशन एक चैलेंजिंग टास्क है, एक सपोर्टिव एक्टिविटीज है, एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसके थ्रू आप कोऑर्डिनेशन के साथ चीजों को प्रॉपर मैनर में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. सो कोऑर्डिनेशन की वेरियस कैटेगरीज है. फॉर सपोज अगर फाइनेंस है एंड मैनेज मार्केटिंग है, सो फाइनेंस वाइटल रोल प्ले करता है मनी के फंक्शन के लिए. जितने भी टास्क है एक डिपार्टमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट एसेंशियल है, बेसिक नीड्स है. और अगर फंड ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग को नहीं कर रहा, तो इट मीन्स देयर इज अ सर्टेन लूप होल्स. सो देयर इज अ नीड टू डेविएट दैट. सो कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों एक कैटरपिलर हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं. अगर हमने अपने कोऑर्डिनेशन और
कोऑर्डिनेशन और जो भी हमारा इफेक्टिव रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंट्रोलिंग, अगर हमने उसको एक प्रॉपर मैनर में, एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वर्क नहीं किया, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग पॉलिसीज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, वो सक्सेसफुली हम अचीव नहीं कर सकते। सो सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में बेसिकली एक कैटरपिलर की तरह वर्क करता है। जो इसकी जो भी एक्टिविटीज है वो बेसिकली लार्ज कंसर्न्स के लिए एक मेजर टास्क बन जाती है। जो भी हमारी आवश्यकताएं होती है कोऑर्डिनेशन की, वो एक डिफरेंट फॉर्म्स में एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है मैनेजर्स के लिए। बिकॉज जो मैनेजर है, जो चीजों को मैनेज करता है, बिकॉज मैनेजमेंट सिंपल टर्म्स वी कैन से मैनेजमेंट टाइम, समय को, मैन पावर को मैनेज करने के लिए जो टर्म्स आप यूज करते हो दैट इज मैनेजमेंट। प्रबंध वो शास्त्र है जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मैनेज करते हैं। जितने भी आपकी जो ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको आप कंबाइन कर सकते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करके, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके, उसका विस्तार करके। इसके लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना कोऑर्डिनेशन के आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नाउ इन माय नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल बेसिकली जो भी हमारा मैनेजर है वो मॉनिटर करता है टास्क को, क्योंकि जो भी उसको टॉप लेवल से टास्क मिला, मिडिल लेवल ने उसको डेलीगेट किया अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो जो फ्लो है उस फ्लो को मैनेज करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ कंट्रोलिंग। So manager monitors and regulates how efficiently we can achieve the target with the help of skilled manpowers. बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी मैन पावर हैं, जो भी टीम मेंबर्स हैं, उनको उनकी स्किल्स के बेसिस पे टास्क एलोकेट किए जाएं। सो इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। इसके लिए मैनेजर टास्क को डेलीगेट करता है और उनकी मॉनिटरिंग करता है। एज यू कैन सी इन दिस विजिबल इमेज, basically this is the fluctuation, this is the flow of task, you can see. So organizational control is very important. क्या फंक्शंस हो सकते हैं? जो भी मैनेजर्स है उसको मॉनिटर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को जो टारगेट आउटपुट्स हैं, क्या वो सही दिशा में वर्क हो रहे हैं। जो मैन पावर है, जो स्किल रिसोर्सेज है, कैसे वो अपने इनपुट्स और आउटपुट्स को प्रॉपरली मैनेज कर रही है। क्या जो इसका टारगेट है, जो इसकी क्वालिटी है, वो इम्प्रूव हो रही है। जो भी उसकी फर्म की क्वालिटी है, क्या वो कॉम्पिटिटिव है अदर फर्म से। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस हैं, जो उनके थ्रेट्स हैं, उनको कैसे आप कॉम्पिटिटिव सिनेरियो के साथ उनकी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करते हो, उनकी जो लिमिटेशंस हैं, जो उनकी वीकनेसेस हैं, को कैसे आप यूटिलाइज करते हो। जितने भी एम्प्लॉइज हैं, क्या वो कस्टमर्स के लिए रिस्पॉन्सिव हैं। जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो सेटिस्फाइड है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द सर्विस। एंड प्रेजेंट सिनेरियो कस्टमर इज अ किंग। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आउटपुट है, जो भी सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हैं, उसको आप टारगेटेड एंड यूजर तक नहीं पहुंचा सकते, नहीं डिलीवर कर सकते। सो ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैनेजर्स को इन सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करना होगा। इन नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम्स क्या है? बेसिकली सिस्टम इज अ सराउंडिंग and control it's an environment, and control is a technique through which you can recoup the deviation. जितने भी आपके स्टैंडर्ड टास्क हैं, जितने भी आपके एक्चुअल टास्क हैं, दोनों के डेविएशन को आप क्या कर सकते हो? रिकूप कर सकते हो। सो बेसिकली इट्स अ फॉर्मल टारगेट सेटिंग। एक तरीके का ये फॉर्मल प्रोसेस है। एक टारगेट सेटिंग गोल है जिसमें आप चीजों को मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं परफॉर्मेंस की, और फीडबैक सिस्टम के थ्रू मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है और वो उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करता है, इंफॉर्मेशन को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आप प्रॉपर फॉर्मुलेशन कर सको पॉलिसीज का।
गुड कंट्रोल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इट शुड बी फ्लेक्सिबल, जिससे कि मैनेजर्स रिस्पॉन्ड कर सके, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड की जाए ऑर्गेनाइजेशन की, इनको टाइमली मैनर्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंट्रोल. नियंत्रण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके क्लासिफिकेशंस क्या है. सो पहले फर्स्ट इज इनपुट स्टेज, इनिशियल स्टेज, कन्वर्जन कन्वर्ट करना, बदलना, आउटपुट उसकी फाइनल स्टेज, फिनिश गुड्स की स्टेज, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया, पैसे लगाए, वर्क इन प्रोसेस, वो कन्वर्जन स्टेज है, और आउटपुट उसकी क्या है, फिनिश्ड गुड्स स्टेज है, मींस रिजल्ट. नेक्स्ट आप देख सकते हो इस डायग्राम के थ्रू फीडवर्ड कंट्रोल. इसका मतलब है जो भी आपने नियंत्रण किया है उसमें क्या करते हैं. फीडवर्ड कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आप प्रॉब्लम, समस्या को एंटिसिपेट करते हुए अनुमान लगाते हैं बिफोर दे ऑकर, मीन्स उनका प्रेडिक्शन करना कि वो उनके होने से पहले ही. कंट्रोलिंग वो आर्ट है, फीडवर्ड कंट्रोल वो आर्ट है जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम्स को पहले लेवल पे प्रेडिक्ट कर लेते हो बिफोर देयर ऑकरेंसेस. एंड इन नेक्स्ट लेवल दैट इज कॉन्करेंट कंट्रोल. इसमें जो मैनेज है, जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उन प्रॉब्लम्स को आप मैनेज करते हो. And the next stage is feedback control. Feedback control के थ्रू मैनेज क्या आप प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हो, कैसे वो प्रॉब्लम अराइज हुई, क्या उसके लूप होल्स हैं, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो, कैसे उस डिस्टॉर्शन को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर एडवर्स इफेक्ट रोल प्ले कर रहा है, आप कैसे उसको रिकूप कर सकते हो. सो कंट्रोल में बेसिकली दीज आर द क्लासिफिकेशंस: input, conversion and output. And through feedword control we can anticipate the problem before their occurrences. Through concurrent where there is a need to manage the problems. अगर problems exist करती है तो आप उनको manage करो. Feedback, manage problems after they have arisen. अगर problems arise हो चुकी हैं तो आप उन problems को manage करो, distortion को sort out करो. Types of control, basically this is a detailed explanation. Feedword controls basically indicates anticipate problem. जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी आपकी समस्या होती है उसका आप अनुमान लगाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका गिविंग स्ट्रिंजेंट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. जो भी आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं सप्लायर्स को दी जा रही हैं, उस इंफॉर्मेशन के बारे में आप स्ट्रिंजेंट होके वर्क करते हैं. इसको आप फर्दर सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट में, लाइजनिंग में, मॉनिटरिंग प्रोसेस प्रोग्रेस में यूज की जाती है. कॉन्करेंट में मैनेजर्स इमीडिएट फीडबैक लेकर के जो भी प्रॉब्लम ऑकरेंसेस हुई है या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनपुट से प्रोसेस कन्वर्जन हुआ, देन फाइनली आउटपुट्स आपके बने, उनको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है. मैनेजर्स को प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए ये हेल्प करती है. एंड इन फीडबैक we can use to provide information at the output stage about customers reaction. जो भी हमने एक प्रोडक्ट और सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं और मार्केट में या कस्टमर को, एंड यूजर को, उनके फीडबैक लेकर के, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर के करेक्टिव एक्शन हम लेते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है फर्दर ईयर्स में, और वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. Next slides. Basically, these are the control process steps. In steps 1, you can see basically establish the standards of performance. First of all, we have to decide the goals, the targets. In step 2, measure actual performance. जो भी हमारी standard और actual के बीच में performance है उसको measure करना. Third stage में कंपेयर करना हमारी जो परफॉर्मेंस हमने चूज करी है. एंड इन फोर्थ स्टेज जो भी आपका रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शन लेकर के जो आपने टारगेट में अचीव किया है उसके बारे में एनालिसिस करना. सो दिस इज द बेसिकली इट वर्क्स लाइक एन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इट हेल्प अस for each and every organization so that they are able to analyze their profitability on the basis of these process. इस तरीके से कंट्रोलिंग हेल्प करती है. प्रोसेस में
स्टैंडर्ड्स को, परफॉर्मेंस को सेटअप करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, कंपेयर करना कि जो भी हमने टारगेट दिया है उस टारगेट को अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल वहां पे सब कुछ डेविएशंस है। इवैल्युएट करना, और इवैल्युएट के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लूप होल्स हैं, उसको रिकूप करने के लिए एफर्ट्स करना, स्ट्रैटेजी बनाना। ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल सिस्टम्स हैं। नंबर 1, टाइप ऑफ कंट्रोल। टाइप ऑफ कंट्रोल में सबसे पहला है आउटपुट कंट्रोल। आउटपुट कंट्रोल इंडिकेट्स बेसिकली इट वर्क्स लाइक ए मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल। मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल इंडिकेट्स फाइनेंशियल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या फाइनेंशियल मैटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, ऑपरेटिंग बजट्स आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आपकी टाइप्स ऑफ कंट्रोल का पार्ट है। आउटपुट बेसिकली इंडिकेट करता है रिजल्ट ओरिएंटेड। जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको फाइनेंशियली बेनिफिट क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप अचीव कैसे करते हो, ऑपरेटिंग बजट्स आपका क्या है, वो सारी चीजें आपकी आउटपुट कंट्रोल पे वर्क करती है। नेक्स्ट, बिहेवियर कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन के जो कलीग्स हैं, जो भी वर्किंग मेथोडोलॉजी है, उसके थ्रू सुपरविजन करना, उनके एमबीओज को फुलफिल करना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली इसको आप एमबीओज के नाम से जानते हैं। एमबीओज वो प्रोसेस है जिसमें आप कलेक्टिवली बिटवीन टीम मेंबर्स एंड मैनेजर्स दोनों इन्वॉल्व होकर के, कलेक्टिवली ज्वाइन होकर के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। जितने भी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उसके प्रोसीजर्स को वो इंप्लीमेंट करते हैं। एंड द थर्ड इज क्लैन कंट्रोल। बेसिकली इट इंडिकेट्स ऑल दोज वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस which is mandatory, which is very essential at workplace. Now, output control. बेसिकली जितने भी हमारे प्लान ऑफ एक्शन है, जिससे कि आप मैनेजर्स जो भी हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली परफॉर्म करा सकते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग बजट्स। कैसे उन पे कंट्रोल किया जा सकता है? थ्रू फाइनेंशियली परफॉर्मेंस, जो भी आपने रिजल्ट, जो भी टारगेट अचीव करे हैं उसके थ्रू आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी हुई है उससे आप फाइनेंशियली मेजर कर सकते हैं। गोल्स और परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को चैलेंज मेजर कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग बजट्स के थ्रू आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं और अपने आउटपुट की डिजायर्ड आउटपुट को आप अचीव कर सकते हो। प्रॉब्लम्स, मैनेजर्स को आउटपुट स्टैंडर्ड्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। शुडंट कॉज मैनेजर्स टू बिहेव इन inappropriate ways to achieve organizational goals. मैनेजर्स को प्रॉपर वे में बिहेव करना चाहिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। Behavior control basically indicates direct supervision. Managers actively monitor करते हैं, subordinates को functioning करने के लिए टास्क देते हैं, टास्क डेलीगेशन होता है जिसके बिहाफ पे करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं। और जितने भी इमीडिएट और पोटेंट फॉर्म होते हैं बिहेवियरल कंट्रोल के, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस इज इट कैन बी एन इफेक्टिव वे ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसके थ्रू आप बिहेवियर की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स है, एक्सपेंसिव मेथड्स है, मैनेजर्स को पर्सनली रिलेटिवली एक एक पर्सन को टास्क देना है, सबॉर्डिनेट करना है, प्रॉपरली मैनेज करना है। इस मेथड के थ्रू आप डिमोटिवेट भी कर सकते हैं सबऑर्डिनेट्स को अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, लूप होल्स है। तो ये कुछ सर्टेन, दीज आर सर्टेन लूप होल्स, सर्टेन प्रॉब्लम्स, सर्टेन डिमेरिट्स। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के थ्रू एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मेथोडोलॉजीज के थ्रू आप बिहेवियर का जो डिवीजन है, जो उनकी मेथोडोलॉजी है, जो फंक्शन है, उनको आप मैनेज कर सकते हो प्रॉपरली सिस्टम के थ्रू, प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के थ्रू, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में एसओपीज के नाम से जानते हो। दैट इज ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। इसके थ्रू आप काम को, फंक्शंस को डिवीजन दे करके सिस्टम्स को मैनेज करते हो। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के साथ सबसे पहला इसको रेड टैपिज्म के नाम से भी जानते हैं। फर्म जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है और जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, न्यू आइडियाज है, उससे आपको न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू चैलेंजेस को फेस आउट करने में हेल्प मिलती है। क्लैन
as I earlier discussed, in clan control, basically it works on the basis of values, norms, standards, behaviors, etc. This is your exercise. For further problem, you can go and solve this. For further practices, basically in this exercise you can identify the term coordination, controlling, and fill in the blanks also. Each blank represents one letter only. Please go through the slides, and after that try to do this. Thank you.